मेरा नाम मीरा है। मैं 22 साल की हूँ और मेरा सपना एक फैशन डिजाइनर बनना था। मेरे पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक पुरानी सिलाई मशीन और एक अटूट विश्वास था। मैं पुराने कपड़ों को नया जीवन देती थी, फटे हुए कपड़ों को जोड़कर एक सुंदर ड्रेस बनाती और शादी की पुरानी साड़ियों से नया लहंगा तैयार करती। मेरे गांव में सब मेरी कला की तारीफ करते थे, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक शौक था, क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी कला को बेचने के लिए शहर जाने का फैसला किया। मैं अपनी माँ को गले लगाकर शहर आई, जहाँ मैंने छोटे मोटे टेलरिंग का काम करना शुरू कर दिया। शहर में मैं एक बूढ़ी औरत के घर में किराए पर रहती थी। उनका नाम शारदा देवी था। वह हमेशा एक सफेद साड़ी पहनती थी और बहुत शांत रहती थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती थी कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा। मैं दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी मेरी कमाई इतनी नहीं होती थी कि मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं। मैं बहुत निराश हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें मैं अपने सारे डिजाइन बनाती थी। मैं उसे देखकर रोने लगी। तभी शारदा देवी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरी डायरी देखी और पूछा, ये सब क्या है? मैंने उन्हें बताया कि यह मेरे सपने हैं, जो अब अधूरे रह जाएंगे। उन्होंने मेरी डायरी हाथ में ली और उसके पन्ने पलटने लगी। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम इन डिजाइन्स को क्यों नहीं बनाती? मैंने कहा, मेरे पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वह मुस्कुराई। वह मुझे अपने साथ अपने घर के एक बंद कमरे में ले गई। उन्होंने उस कमरे को खोला और मैं हैरान रह गई। वह कमरा रंग बिरंगे कपड़ों और साड़ियों से भरा हुआ था। कुछ बहुत पुरानी थी और कुछ बिल्कुल नई। शारदा देवी ने कहा, ये सब मेरे पति की निशानी है। वह एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई और उसके बाद मैंने इन कपड़ों को कभी छुआ नहीं। उन्होंने मुझे उन कपड़ों का इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करने के लिए कहा। मैं बहुत खुश हुई और मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती थी, क्यों एक अमीर औरत एक छोटे से कमरे में रहती है और किसी से बात नहीं करती। एक दिन मैं शारदा देवी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह रो रही थी। उनके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसमें एक युवा जोड़ा था। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या हुआ माँ जी? उन्होंने बताया कि तस्वीर में वह और उनके पति थे। उनके पति ने एक दिन अपनी सारी दौलत एक गरीब परिवार को दान कर दी थी। वह चाहते थे कि कोई भी गरीब इंसान पैसों की कमी से अपने सपने न छोड़े। लेकिन लोग सोचते थे कि उन्होंने अपनी सारी दौलत खो दी है और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके पति के बाद शारदा देवी ने भी वही किया। वह एक अमीर होने के बावजूद एक सामान्य जिंदगी जी रही थी, ताकि वह अपने पति की याद में लोगों की मदद कर सके। मीरा ने उनकी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि शारदा देवी सिर्फ एक मकान मालिक नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक फरिश्ता थी। मीरा ने उनके कपड़ों का इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा फैशन शो किया। उस शो में मीरा ने अपने सभी कपड़ों पर शारदा देवी का नाम लगाया। जब लोगों ने मीरा के कपड़ों को देखा तो वे हैरान रह गए। लोग सोच रहे थे कि शारदा देवी कौन है। मीरा ने मंच पर आकर अपनी सफलता का श्रेय शारदा देवी को दिया और उनकी कहानी सबको बताई। लोगों को पता चला कि वह कौन थी और उनकी आंखों में शारदा देवी के लिए सम्मान और प्यार था। मीरा एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई। उसने अपने पिता का इलाज कराया और गांव से अपनी मां को भी शहर ले आई। लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। उसने अपनी मां और शारदा देवी को एक साथ रखा और उनके साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी सफलता से साबित किया कि सपने देखने के लिए पैसों की नहीं, बल्कि हुनर और दिल की जरूरत होती है।